हेलो माय ऑल व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा था जिसमें हमने 200 एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लास ज़रूर देखें। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी, धार का किला। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते थे। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म मध्य प्रदेश की धार के किले में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है राणोजी सिंधिया। सिंधिया राजवंश राणोजी सिंधिया, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में कानेर खंडे गांव के पाटिल जानकोजी राव के पुत्र थे द्वारा स्थापित किया गया था। सिंधिया परिवार ने 1947 तक भारत की स्वतंत्रता तक ग्वालियर पर शासन किया। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो सही उत्तर है रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। उन्होंने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी और रानी दुर्गावती गढ़मंडला की शासिका थी। अगला प्रश्न है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल सेनापति थे? तो सही उत्तर है बी, चंदेल शासक के। आल्हा और उदल दो बड़े पराक्रमी व प्रतापी भाई थे। ये बुंदेलखंड के वीर योद्धा थे तथा चंदेल शासनकाल में सम्मानित पद पर थे। वे कर्म के प्रति समर्पित योद्धा थे। अगला प्रश्न है, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो सही उत्तर है सी, अकबर। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। बाज बहादुर अकबर का समकालीन था। मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर चढ़ाई करवाई और बाज बहादुर को हराया। अकबर और बाज बहादुर की सेना के मध्य युद्ध 1570 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाज बहादुर मारा गया। अगला प्रश्न है, किस जिले में अशोक के शिलालेख पाए गए? तो सही उत्तर है डी, दतिया। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा परिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 237 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। इन 14 के अतिरिक्त कुछ लघु शिलालेख हैं जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले तथा कटनी जिले में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, गोविंददास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? तो सही उत्तर है बी, जबलपुर। जबलपुर के सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई तथा प्रदेश के सिवनी में 1930 में दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की? तो सही उत्तर है दोस्त मोहम्मद खान। मराठों के पराभव के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की। भोपाल में दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा भी स्थित है। भोपाल राज्य की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। मकबरे का निर्माण सन 1742 में कराया था। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया? तो सही उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। मंदसौर किला, जिसे दसपुर किला भी कहा जाता है, मंदसौर में स्थित है। वास्तुशिल्प अवशेषों के तथ्यों के आधार पर किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया। किले में 12 दरवाजे हैं तथा एक बाहरी दीवार से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो सही उत्तर है बी, सवाई जयसिंह। उज्जैन शहर में दक्षिण की ओर छिप्रा की दाहिनी तरफ जयसिंहपुर नामक स्थान में बना यह प्रेक्षागृह जंतर महल के नाम से जाना जाता है। इसे जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1733 में बनवाया। यहाँ 5 यंत्र लगाए गए हैं: सम्राट यंत्र, नाड़ी बलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र एवं शंको यंत्र। राजा जय सिंह ने ऐसी 5 वेधशालाओं जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, आगे देखेंगे और वाराणसी में निर्माण किया। पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में बनी। इस वेधशाला में बड़े आकार के पत्थर और ईंट से बने 4 यंत्र हैं। इनसे काल, नवांश, दिशा, दिगंश और ग्रहों का सूक्ष्म ज्ञान किया जा सकता है। अगला है, होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर है होशंग शाह।
होशंगाबाद प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जिसकी स्थापना मांडू के द्वितीय राजा सुल्तान हुसैन शाह गौरी द्वारा 15वीं शताब्दी के आरंभ में की गई थी। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रश्न है, अहिल्याबाई निम्न में से किस राजवंश से संबंध है? सभी को पता है, सही उत्तर है होलकर। मालवा प्रांत की महारानी अहिल्याबाई का संबंध होलकर राजवंश से है। जन्म महाराष्ट्र में 1725 में हुआ। विवाह खांडे राव होलकर से हुआ। इस प्रकार वे मराठा समुदाय से होलकर राजघराने में पहुंची। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया तथा कई वर्षों तक कुशल शासन किया। आगे देखेंगे। इनमें से कौन से शहर ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया? तो सही उत्तर है ए, उज्जैन। उज्जैनी की ऐतिहासिकता का प्रमाण 600 वर्ष पूर्व मिलता। तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे उनमें अवंती जनपद भी एक था। अवंती उत्तर एवं दक्षिण इन दो भागों में बंटकर उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। अगला प्रश्न, सिंधिया के ग्वालियर राज्य के पहले मराठा महाराजा कौन है? तो सही उत्तर है राणोजी राव सिंधिया। आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश के राजगौड़ राजाओं की नाबाद राजधानी रामनगर के निर्माता राजा थे? तो सही उत्तर है हृदय साय। मध्य प्रदेश का मंडला जिला प्राचीन और मध्यकालीन गौड़ राजाओं के अनेक स्मारकों की समृद्ध स्थली है। मंडला जिले के गौड़ राजाओं की राजधानी रामनगर थी। 1651 में जुझार सिंह बुंदेला के छोटे भाई पहाड़ सिंह बुंदेलों ने चौरागढ़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय गढ़ा का शासक हृदय साय था। इस आक्रमण के फलस्वरूप चौरागढ़ सदा के लिए गौड़ राजाओं के अधिकार से निकल गया। ऐसी स्थिति में हृदय साय ने अपनी राजधानी मंडला नगर से 17 किलोमीटर दूर नर्मदा के तट पर रामनगर में स्थापित की। अगला प्रश्न, मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था? तो सही उत्तर है अकबर की सेना ने। आगे देखेंगे। 1517 में ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत तोमर को किसने हराया? तो सही उत्तर है ए, इब्राहिम लोधी। अगला है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था जिसकी राजधानी थी? तो सही उत्तर है ए, विदिशा। मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा पूर्वी भाग अकरा कहलाता था जिसकी राजधानी विदिशा थी। मालवा के ये भाग चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के शासनकाल तक मौर्य साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। प्राचीन नगर विदिशा तथा उसके आसपास के क्षेत्र को अपनी भौगोलिक विशिष्टता के कारण एक दशान या दर्शान 10 किलो वाला क्षेत्र की संख्या दी गई। आगे देखेंगे। नरेश मानधाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को हराया? तो सही उत्तर है पुरकुत्स। नरेश मानधाता इक्ष्वाकु वंशी राजा थे जो अयोध्या पर राज्य करते थे। मानधाता का विवाह यादव नरेश ससबिंदु की कन्या बिंदुमती से हुआ था जिनसे उन्हें 3 पुत्र मुचकुंद, अम्बरीश और पुरकुत्स और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुरकुत्स और मुचकुंद भगवान श्री राम के पूर्वज और सूर्यवंश कुल के राजा थे। पुरकुत्स ने नागा जनजाति की राजकुमारी नर्मदा से शादी की थी। पुरकुत्स ने गंधर्वों को हराया। आगे देखेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा में कब हुआ? तो सही उत्तर है 23 जुलाई 1906 को। अगला है, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर है बी। अमझेरा रियासत का संबंध प्रदेश की धार जिले से। धार मध्यकालीन नगर है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में स्थित है। से लगभग 40 किलोमीटर दूर सरदारपुर तहसील में अमझेरा गांव स्थित है। इस गांव में शैव और वैष्णव संप्रदाय के अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। गांव के पास ही ब्रह्माकुंड और शूरकुंड नामक 2 तालाब हैं। आगे देखेंगे। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है सी, शिवपुरी। नरवर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। नरवर एक ऐतिहासिक नगरी है। प्राचीन काल में यह राजा नल की राजधानी था। महाभारत में भी नरवर का उल्लेख निषद नगर नाम से मिलता है। शिवपुरी से करीब 41 किलोमीटर दूर नरवर का किला भी है जो मध्ययुगीन समय का है। आगे देखेंगे। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? तो सही उत्तर है ए, अफगान। आगे देखेंगे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो सही उत्तर है सी, गांगेय सॉरी। अगला प्रश्न है, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल थे। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी और सेनानियों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो सही उत्तर है उपरोक्त दोनों यानी कि टांट्या भील और चंद्रशेखर आजाद। अगला है, निम्नलिखित में से
किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? तो 13वीं सदी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर है बी, सिहोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और खालिस्तान में अपनी राजधानी की स्थापना की? तो सही उत्तर है ए, मांडू। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो सही उत्तर है ए, कनिष्क। कुषाण सम्राट कनिष्क ने अपने सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरों को टंकित कराया था, जो इस बात का प्रतीक है कि ईरान का सौर संप्रदाय भारत में प्रवेश कर गया था। कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण है ये लाइन। कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्राप्त हुए। भारत में सिक्कों पर सूर्य का अंकन किसी शासक द्वारा पहली बार हुआ था? सम्राट कनिष्क के सिक्के में सूर्यदेव बाईं ओर खड़े हैं, कमर के चारों ओर तलवार लटकी है, सूर्य ईरानी राजसी वेशभूषा में है। पेशावर के पास शाहजी की ढेरी नामक स्थान पर कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप के अवशेषों में एक बक्सा प्राप्त हुआ, जिसे कनिष्कास कास्केट कहते हैं। इस पर सम्राट कनिष्क के साथ सूर्य और चंद्र के चित्र का अंकन हुआ है। इस कास्केट पर कनिष्क के संवत का प्रथम वर्ष अंकित है। अगला प्रश्न है, राजा भोज जिन्होंने भोपाल शहर को नाम दिया, खालिस्तान पर भी शासन किया? तो सही उत्तर है सी, भोज परमार वंश के नवे राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी यानी कि धार से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया। भोपाल शहर को नाम देने वाले परमार राजा भोज ने इंदौर और धार पर राज किया। अगला प्रश्न है, सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है बी, मुरैना। मुरैना जिले के पास स्थित सिहोनिया कुशवाहों की राजधानी थी। इस साम्राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी में 1015 से 1035 के मध्य हुई थी। कछवाहा राजा ने यहाँ एक शिव मंदिर बनवाया था, जिसे काकन मठ नाम से जाना जाता है। माना जाता है मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिराज ने रानी काकनवटी की इच्छा पूरी करने के लिए करवाया था। खजुराहो मंदिर की शैली में बना यह मंदिर 115 फीट ऊंचा है। सिहोनिया जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ 11वीं शताब्दी के अनेक जैन मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस मंदिरों में शांतिनाथ, कुंथनाथ, अराहनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ था, इसकी राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर है बी, मांडू। अगला है, निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? तो सही उत्तर है ए, होलकर। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है? तो सही उत्तर है डी, रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर सिलिमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन से अपना नाम मिला है, वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? तो सही उत्तर है ठगी गतिविधियां। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? तो सही उत्तर है डी, 1818 में। अगला है, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा ने निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? तो सही उत्तर है डी, माहेश्वरी साड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका ए, यशवंतराव होलकर। यशवंतराव होलकर उस महान वीर योद्धा का नाम है जिसकी तुलना विख्यात इतिहासशास्त्री NS इनामदार ने नेपोलियन से की है। यशवंतराव होलकर का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ। इनके पिता थे तुकोजीराव होलकर। पश्चिम मध्य प्रदेश की मालवा रियासत के महाराज यशवंतराव होलकर का भारत की आज़ादी के लिए किया गया योगदान महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, मुकुंदपुर मध्य प्रदेश के सतना जिले की अमरपाटन तहसील के अंतर्गत आने वाला एक गांव है। यह मुगल राजा अकबर द्वितीय 16वें मुगल राजा का जन्म स्थान है। गांव के दक्षिण में सूफी मुहैब शाह की मजार शाह बाबा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वार्षिक उर्स होली के बाद 5वें दिन आयोजित किया जाता है। इसे विभिन्न राज्यों और सभी धर्मों के लोगों के विशाल संग्रह के साथ मेला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के
नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है डी महेश्वर। अगला है मध्य प्रदेश खालिस्तान सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो सही उत्तर है 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भोपाल किस वर्ष में विलय हुआ था? तो सही उत्तर है ए 1956 में। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक था? तो सही उत्तर है इसका बी 31 नवंबर 1857। आगे देखेंगे प्रश्न है दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश किस शहर के बारे में बात की जा रही है? तो सही उत्तर है ए सिरोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है डी मांडू। अगला है निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? तो सही उत्तर है ए चालुक्य। अगला है किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ? तो सही उत्तर है बी औरंगजेब। अगला है विख्यात रानी अहिल्याबाई निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है? तो सही उत्तर है बी महेश्वर। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो सही उत्तर है इसका ए अवंती। महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ए अवंती। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।